हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर उपस्थित, इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी आ सकते हैं। आप लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो बताए गए हैं, कृष्ण से मतलब उनके विषय में बातें करके, इसका मतलब नहीं कि हम कृष्ण का नंबर तो नहीं कि मैं उसको फोन लगाऊं 6297 लाइक लाइक दैट, कि कितना नंबर है कृष्ण से हम फोन में बात करके ये करेंगे। कृष्ण के संबंध उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके, स्मरण करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्या क्या जीवित किया जा सकता है? कृष्ण के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध को, कृष्ण के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध को 3 तरीके से हम लोग उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति सीरियस है, जो निष्ठा के साथ इसको करने के लिए तत्पर है, वो कर पाते हैं। और जो सीरियस नहीं होते, वो नहीं कर पाएंगे। इस संसार में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस संसार में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता, सबके लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ, चाहे कोई सबसे बड़ा फिल्म स्टार हो, बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, बहुत बड़े नेता हो, वो सब ने प्रयास किया है जिसके कारण अभी उस स्थिति में है। तो हम लोग को भी भगवान श्री कृष्ण की स्थिति में कृष्ण के साथ अपना संबंध को पुनः अगर जागृत करना है, तो उसके लिए हम लोग को सीरियस होना है। विभा माता जी कौन बात कर रहे हैं बीच में, आपके मिडिल में जो बैठी हुई है, जो इतना हंस रही है, किसके साथ बात कर रहे हैं? बात करते कृष्ण कथा सुनते समय सीरियस होना है, ठीक है? इस संबंध में भक्तों का जो प्रश्न होगा ना, आप लोग मुझे पूछना है, क्योंकि जब प्रश्न करेंगे इस विषय में, तब मुझे पता चलेगा कि सच में हम जैसा समझाना चाह रहे हो वैसे आप लोग समझ पा रहे हैं। जब प्रश्न नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ कहानी सुन, इसीलिए तथ्य को समझना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मृदंग शंख भैर्यश्च बीनापन गोमुखा धुंधुरियान का घंटाद्दा ने दुर्दुंदुभयस्तथा। विभा माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा धुंदुबी एवं तरह तरह के बंसिया, बीणा, गोमुख और भेरिया एक साथ बज उठे। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्य दृक्षया बभ्रिशु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मृति क्षणा। पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से गुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्रकृति सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई। महाभारत की यह निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब
नीचे न आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल की भी ना हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण उनके भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। अनेक सड़क अनेक पर घूमने वाली अनेक भद्र पुरुषों की अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, वे लेकिन एक लज्जाशील मेहतारीन सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है। जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों की संकल्पना थी, इस स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग का संयोग है। अतएव यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता यदि यह दूसरे को ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतः वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास लाना चाहिए और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाए कि स्त्रियों का जो सबसे गॉड गिफ्टेड जो गुण है, वो गुण क्या है? उनकी लज्जा। श्रील प्रभुपाद एक जगह में लेक्चर में बोल रहे थे इसी संबंध में कि स्त्रियों का सबसे बेस्ट क्वालिटी है, गुण है, उनकी सुंदरता नहीं बल्कि उनकी लज्जा है, उनका गुण। लेकिन आजकल तो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, गॉलीवुड, सिलीवुड, इसके माध्यम से कि दुनिया को कैसे पागल बना रहे है ना। तो इसीलिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर ये भी बोले, अगर कोई स्त्री, अर्धनग्न स्त्री अगर रोड पे जाती है तो उसको कोई सम्मान नहीं देती, बल्कि सम्मान उसको मिलता है जो साड़ी पहन के घूंघट ओढ़ के सड़क पर चलती है, उनको सम्मान दिया जाता है ना। बहुत सुंदर ये जो श्लोक श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर बताए, ये तात्पर्य अब कि हम लोग जानते हैं ये जो इतिहास, श्रील प्रभुपाद इतिहास के बारे में उदाहरण दिया कि हम लोग जो आधुनिक जी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, विश्वास प्रभु जी भी पढ़े हैं, सभी हम लोग पढ़े हैं कि जो मुगलों का इतिहास, अकबर, बाबर, हुमायूं, तो ये सब जो आता है हम लोग को मिलता है कि वो लोग अपनी स्त्रियों को ऐसे घर के अंदर रखती थी, कभी सूर्य का दर्शन नहीं करते थे। अरे 5000 वर्ष पूर्व से ऐसा प्रथा है, 5000 वर्ष के इससे भी पहले से ये प्रथा है। महाभारत के काल में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो स्त्रियां नीचे नहीं आई और कृष्ण को बोले कि कहाँ जा रहे प्रभु, ऐसा नहीं हो, छत के ऊपर से ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। भगवान कृष्ण रथ पे चढ़े हैं और
जितनी सारी स्त्रियां हैं वो सब छत के ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े, जो छोटा वाला श्लोक है, फूलों की वर्षा कर रहे छत के ऊपर से, है ना। तो हम लोग जो ये जो अंधाधुन ये जो इतिहास पढ़े हैं, वर्तमान इतिहास, ये फैक्ट नहीं है। हमारे वैदिक युग में ये सब संस्कार पहले से है। ये संस्कार अब मुसलमान लोग की देन नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि राजमहल की छत पर चढ़ गई स्त्रियां और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो यहाँ भी यह भी कहा गया कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी, और यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। सुंदर भले ही न रहे, लेकिन उसकी मुस्कान क्या है? लज्जा। लज्जा ही एक स्त्री को सुंदर बनाती है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों का कथन है, स्टेटमेंट ऑफ आवर वैदिक लिटरेचर। तो श्रील प्रभुपाद पूरा तात्पर्य के अंत में क्या लिखा, पूरा तात्पर्य के अंत में क्या लिखा हम लोग देखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। तात्पर्य के अंत में क्या लिखा? ये प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। अगर लज्जा नहीं रहेगा तो लड़का लड़की एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ होटल, मीटिंग, एवरीथिंग। लेकिन लज्जा जो है व्यक्ति को अनकंट्रोल, मिलने जुलने पर प्रतिबंध मतलब बाधा स्वरूप है। अगर लज्जा नहीं रहेगा तो कुछ बाधा नहीं रहेगा, लज्जा रहेगा तो बाधा रहेगा, और बाधा अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद दूसरा एग्जांपल देते हैं कि वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नितुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान। नवनीत अग्नि के संस्पर्श से अब अवश्य पिघलता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उसके पास लाना चाहिए। ये तत्व को हम लोग को समझना है। भागवतम तो इतना तक कहते कि अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के सामने भी नहीं बैठना चाहिए जब तक कुछ आवश्यकता ना हो। अकेले में मना किया है। कश्यप अदिति संवाद श्रीमद् भागवतम में कश्यप ही मना किया ना, लक्ष्मी? जजाति महाराज। अच्छा, जजाति महाराज। श्लोक कैसा है? इधर आओ, इधर आके बोलो श्लोक कैसा है। यही तो असिस्टेंट का कमाल है। इधर आओ। मात्रा सस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्। हाँ, मतलब मात्रा मतलब माँ, फिर ससरा मतलब सिस्टर, बहन, और दुहित्रा मतलब डाउटर। ये संस्कृत शब्द इंग्लिश कहाँ से आया? संस्कृत से आया। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद के लेक्चर भी। मात्रा, मदर, मात्रा MATR है मात्रा, इंग्लिश में आता है MOTHER मदर। मात्रा सस्रा सिस्टर SISTR, मात्रा सस्टा दुहित्रा डाउटर DAUGHTR डाउटर, दुहित्रावा। कितना नंबर श्लोक है? नवम स्कंद। ना ये नहीं। नवम स्कंद में ही तो है यति महाराज का। हाँ ठीक है, लेकिन उतना सारा हजार ये रहा। हाँ 9, 19, 17। अच्छा। मात्रा शस्त्रा दुहित्रवा नाभि विक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्यां सपवि कर्षति। इसका अर्थ क्या है? किसके पास भागवतम है? हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। 9, 19, 17 में तुरंत दिखा देता हूँ भक्तों को, रुकिए। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा। यू कैन गो नाउ। 9, 19, 17 श्रीमद् भागवतम 9, 19, 17। श्रीमद् भागवतम मोबाइल लेके 9
19 आ गया। 9, 19, 17। देखिए सबको दिखाई दे रहा है भक्तगण? थोड़ा एक कोई हाँ बोल दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। जी ठीक जी है। दे रहा है। ये श्लोक देखिए, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाभि विक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्याम समपि कर्षति। मात्रा मतलब माता के साथ, शस्त्रा मतलब बहन के साथ, दुहित्रा मतलब पुत्री के साथ, अथवा अविविक्त आसन, एक ही आसन पर सेट कर बैठे। एक ही आसन पर सेट कर नहीं बैठना चाहिए, न मतलब नहीं। हमारे घर में क्या रहता है, वो क्या होता है जो बैठने का, जो एक साथ में बैठा जाता, 3 सोफा। सोफा सोफा सोफा। सोफा। तो यहाँ पे सोफा का उदाहरण दिया कि एक साथ में सटकर अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, इवन योर मदर, माँ के साथ भी मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। कहाँ का शब्द है ये? श्रीमद् भागवतम दिखा रहे हैं, वहां का श्लोक है श्रीमद्। नवम स्कंद ययाति महाराज बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, नवम स्कंद, 19 अध्याय, 17 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम की वाणी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। यहाँ पे हम सब जैसे व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया जजाति महाराज, क्या बताए? बड़े से बड़ा, ये शब्द उल्लेख आया है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी आकृष्ट हो सकता है। तो स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता, बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है, साइकोलॉजिकल फैक्ट। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में बढ़ा चढ़ा नहीं है तो आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष पर उल्लेख हुआ है कि विद्वांसमपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी पुत्री, माता, बहन तक हो सकती है। अतः स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद अत्यंत कठोर थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी ये चेतना दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरुपत्नी को भी यदि वो युवती हो देखना मना है। कभी कभी गुरुपत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस तरह की वो अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरुपत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। तो हम लोग अल्टीमेटली कंक्लूजन में यही समझे कि शास्त्रों में जो निषेध आज्ञा दिया गया है, अगर शास्त्रों की बात को हम लोग पूर्ण रूपेण पालन करेंगे तो हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, वो सफलता के मार्ग में अग्रसर होगा और हम लोग हमारा जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण धाम, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको छोड़कर अगर हम लोग कोई दूसरा नीति अपनाएंगे तो हम लोग विफल हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, हम लोग जब हमारा जन्म हुआ ना, तब से हम लोग देखते हैं कि
साइकिल का जो या गाड़ी का जो टायर होता है ना वो गोल होता है। गाड़ी का टायर क्या होता है? गोल होता है, इससे गोल होता है गाड़ी का टायर। जब से हमारा जन्म हुआ। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं मैं गाड़ी का टायर ऐसे बनाऊंगा, तो कौन व्यक्ति सफल होगा और कौन व्यक्ति असफल होगा? बोलेंगे अरे ये पुराना है, लेटेस्ट लेटेस्ट, मैं लेटेस्ट करूंगा। ये पुराना वाला तो मेरा दादू भी जब जन्म लिए थे, मेरा नाना जी तब भी गोल था। मेरा पापा, मेरा माँ, मेरी मौसी सब जब जन्म लिए थे तो गोल था। अभी मैं जन्म लिया 2022 में। अब मैं टायर को पूरी तरह बदल दूंगा। जैसे नरेंद्र मोदी आके नोट को बदल दिया, 500 रुपया को चेंज किया, उसी प्रकार में टायर को बदल दूंगा, गोल से चतुर्भुज बना दूंगा। तो ये हमारी सफलता है या असफलता है? असफलता है। हम लोग उसमें दौड़ नहीं पाएंगे। वो चक्का चतुर्भुज, चतुर्भुज जो चक्का बनेगा मोटरसाइकिल की या साइकिल का, उसमें हम लोग चढ़ पाएंगे, साइकिल चला पाएंगे? कौन कितना चला पाएंगे? हमारे प्रमोद प्रभु जी, क्या आपके द्वारा संभव होगा? पूरा दिन भर तो आप घूमते हैं। नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गोल लेटेस्ट नहीं है। हाँ, ये लेटेस्ट जो है ना, जो पहले से जो आविष्कार किया गया है उसी के अनुसार हम लोग को चलना है। अपना माथा घुमाएंगे, अपना माथा अगर उसमें लगाएंगे तो हम लोग असफल हो जाएंगे। तो शास्त्रों की वाणी क्या है? शास्त्रों की वाणी है मात्रा स्पर्शा, मात्रा शस्त्रा, अरे भूल जा रहे बार बार श्लोक को। शास्त्रों की वाणी है मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाभि विक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्यां समपि कर सकते। लेकिन अगर हम बोले अरे मेरी बेटी है यार, क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, एक साथ बैठे, मेरी बेटी, मेरा जन्म संतान है, उनके साथ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? शास्त्र बोलता है पॉसिबल। नॉट ओनली यू, बड़े बड़े विद्वान का भी हो सकता है। हु आर यू? तो हम लोग को क्या करना है? शास्त्रों की वाणी को पालन करना है, शास्त्र वाणी को पालन करना है। एग्जाम्पल दिया, गोल चक्का और चतुर्भुज चक्का। चतुर्भुज चक्का क्या है? आपका अपना मन, कि हो ही नहीं सकता, वो मेरी बहन है, हो ही नहीं सकता मेरी माँ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद पूरा प्रमाण करके दिखा दिया। और प्रमाण के लिए हम लोग महाभारत में एक दिन सुनेंगे। अभी तो हमारा 6 बज गया, अभी उसमें डिस्कस नहीं करेंगे उतना ज्यादा। महाभारत में जैमिनी ऋषि और व्यासदेव का घटना सुनाएंगे। जैमिनी ऋषि और व्यासदेव का घटना सुनाएंगे कि किस प्रकार चलिए अभी सुना देते हैं, क्योंकि बाद में ये टॉपिक रहेगा कि नहीं। एक बार की बात है, ये जो श्लोक रचना कर रहे थे विश्वनाथ प्रभु, विद्यां समपि कर्षति, ये जो श्लोक का रचना कर रहे थे, तो गणेश क्या बोलते हैं, जैमिनी ऋषि और व्यासदेव, तो व्यासदेव बोले कि लिखो। जैसे एक व्यक्ति बोलता है और एक व्यक्ति लिखता है। व्यासदेव ने खुद नहीं लिखा भागवतम महाभारत, व्यासदेव खुद नहीं लिखा। व्यासदेव ने बोला और एक दूसरा लिखा। जैसे मैं बोल रहा हूं, विश्वास प्रभु लिख रहा है, मैं बोल रहा हूं प्राण मोहन प्रभु जी लिख रहा है, मैं बोल रहा हूं गीता माता जी लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे, आप लोग लिख नहीं रहे। मैं एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो 4 भक्त यहाँ पे उपस्थित लिख रहे हैं, गीता माता जी, विश्वास प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी और प्रमोद प्रभु जी भी शायद लिख रहा है। हाथ तो नहीं दिख रहा है, हाथ उठाइए तो प्रभु जी, 2 हाथ उठाइए, 2 हाथ उठाइए तो मतलब नहीं लिख रहा है। तो व्यासदेव बोला कि विद्यांसम अपि कर्षति, न्या माता जी बोले कि बड़े बड़े मुनियों का भी मति भ्रम हो सकता है। बोले कि माया स्त्री जो है ना इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ जगन्नाथ देवदास एंड प्रमोद प्रभु एंड विश्वास प्रभु एंड विश्वनाथ प्रभु, बड़े बड़े विद्वानों को भी भटका सकता है, ठीक है। तो जैमिनी ऋषि बोले हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता।
बोले कि कैसे नहीं हो सकता? तो व्यासदेव बोले कि दिखाऊंगा एक दिन आपको, वन टाइम आई विल शो यू, वन डे आई विल शो यू, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक दिन की बात है, व्यासदेव अपनी कुटिया में एक यार वीडियो, एक मायामय नगरी का निर्माण किया। व्यासदेव तो साक्षात भगवान है ना, जैमिनी ऋषि है, व्यासदेव भगवान है जिन्होंने भागवतम महाभारत सब कुछ लिखा। तो एक मायामय एक घर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो घटना इस प्रकार है कि जैमिनी ऋषि उस घर में सो रहे थे। व्यासदेव और जैमिनी ऋषि, तो उसमें थोड़ा जैमिनी ऋषि को मति भ्रम किया पहले। कैसा मति भ्रम किया? एक घर में ऑलरेडी जैमिनी ऋषि सो रहा है और व्यासदेव एक नारी का रूप धारण करके आया। तो पूरा बारिश हो रहा है, आज जैसे बारिश हो रहा है ना सुबह से, तो पूरा बारिश हो रहा है, अंधेरी रात, रात 12 बजे की बात है। तो एक लड़की आके खटखट खटखट, उस समय खटखट था, आजकल तो टिंग टोंग, मतलब पहले खटखट था प्राचीन काल में, अभी तो क्या बोलते हैं बेल, डोरबेल। हाँ, पहले डोरबेल नहीं था, पहले खटखट होता था दरवाजा को, सांकड़ ठक 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 ठक। तो बोले कि कौन है आप? जैमिनी ऋषि ने खोला दरवाजा। गीता माता जी ध्यान से सुनना है। जैमिनी ऋषि से दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की, पूरा कपड़ा भीगा हुआ है, रात 12 बजे की बात, पूरा बारिश हो रहा है, ठीक है। तो बोले कि क्या चाहिए? बोले कि मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए, क्योंकि बहुत पानी गिर रहा है और इस घनी अंधकार में मैं कहाँ जाऊं, इसलिए आप मुझे आश्रय दीजिए। तो व्यासदेव बोले, जैमिनी ऋषि बोले कि ठीक है, एक काम करो, तुम उस कमरे में जाके सो जाओ, और एक चीज, अगर कोई भी आए तो दरवाजा खोलना नहीं। कौन बोला? जैमिनी ऋषि। कोई भी आए तो दरवाजा खोलना नहीं। तो बोले कि ठीक है। तो उससे पहले घटना में भूल गया बोलने के लिए। जब वो माताजी आए, व्यासदेव लड़की का रूप धारण किए, ठीक है, जैमिनी ऋषि को पता नहीं। जैमिनी ऋषि को वो रिप्लाई, जैमिनी ऋषि पहले क्या था, पहले क्या बोले थे कि लड़की का रूप मुझे आकृष्ट नहीं कर सकता, विद्वान लोगों का आकृष्ट नहीं करता, जो शास्त्रों के बारे में जानता, जगन्नाथ देव और भी जो शास्त्रों के ज्ञान को जानते हैं ना, उसको लड़की का रूप मोहित नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहा था? जैमिनी ऋषि। तो व्यासदेव बोले कि कर सकता है, बोले कि नहीं कर सकता। तब व्यासदेव बोले कि ठीक है, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा। तो वो जो दिखाऊंगा वो घड़ी है आज का दिन, रात ऐसे। तो जैसे ही वो माता जी आए उसके दरबार में, ठक ठक किया, जैसे दरवाजा खुला और ऑटोमेटिक बिजली चमक गई। और बिजली जैसे चमके तो उसका पूरा मतलब भीगा हुआ वस्त्र और चमक और उनकी जो सुंदरता एक झलक देखे, एक सेकेंड वो बिजली चमक, और जो वज्र जो होता है ना, वज्र जैसे कांपते हैं, वज्र एक झलक देखा और उसके बाद घनघोर अंधेरा। तो उनके मन में डाउट हो गया कि शायद मैं आज फंस सकता हूं, मतलब मैं तो विद्वान हूं, लेकिन लड़की के रूप में मैं फंस सकता हूं। तो जैमिनी इसीलिए उसको पहले कन्फर्म दिया कि देखो, तुम अंदर से दरवाजा अच्छी तरह लगा लेना, और कोई आकर अगर बोले कि खोलो तो खोलना नहीं। तो बोले कि ठीक है। और 3 बार बोले उसको, देखो मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी आए तो खोलना नहीं, भेल नहीं। अगर मैं भी आऊं रात 1 बजे तो फिर भी आप दरवाजा खोलना नहीं। प्रमोद प्रभु जी ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अभी लड़की सो रही है, मतलब व्यासदेव सो रहा है अपने जगह, जैमिनी ऋषि सो रहे हैं अपने जगह। महाभारत की घटना ही है, जब महाभारत का कभी सेमिनार करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। तो जैमिनी ऋषि अपने जगह में सो रहे हैं, व्यासदेव अपने जगह में सो रहा है। तो जैमिनी ऋषि जैसे ही सोए आंख बंद करे, लेकिन बार बार वो घटना, कौन सा घटना, कर जो बिजली चमक गई और उनका रूप दर्शन हुआ, भीगा हुआ जो पूरा कपड़ा, एकदम पूरा अंधेरी रात, एक दर्शन, एक झलक, फिर बंद। इसके बाद उसका बार बार
नींद, अरे निद्रा देवी कहाँ भाग गए, आओ मुझे सोने के लिए। तो निद्रा देवी को कितना बुला रहे थे, फिर भी निद्रा देवी उनके पास नहीं आ रहे। ठीक है, तो 1 बजे 2 बज गया, 2 घंटा बीत गया ऐसे। अभी फिर गया किसके पास, पहले तो ठक ठक किया था व्यासदेव जैमिनी ऋषि के दरवाजे में, ठक ठक। अभी जैमिनी ऋषि जा रहे हैं उस लड़की के घर में, मतलब उसी एक ही घर के 2 कमरा, उसके रूम में जाके बोले ठक ठक। बोले कि कौन है, ठक ठक, कौन है, ठक ठक, कौन है। बोले कि मैं, आज घर का मालिक। बोले कि नहीं नहीं मैं खोल नहीं सकती। बोले कि अरे मैं हूं, आई एम, मैं घर का प्रोप्राइटर हूं, तुम दूसरे के लिए खोलो या ना खोलो, मेरे लिए तो कम से कम खोलो। बोले नहीं खोल सकती। अभी ये क्या किया जैमिनी, घर के इस ऊपर उठ गया, चाल पे होता है ना खपरा का, खपरा घर जानते हैं, खपरा घर था पहले। खपरा घर कैसे एग्जाम्पल दो, मिट्टी का बना हुआ जो आग में ये करके जो इसे गोल गोल होता है खपरा घर। तो वो उठ गया ऊपर रात में ही, रात के 2 बजे जैमिनी ऋषि, और खपरा घर फिर चाल को तोड़ा। हाँ, एक एक खपरा को उठाया और उसके अंदर से निकल गया, नीचे आए तो बोले कि मैं जी नहीं सकता विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। काम वासना से पूरी तरह से वो एकदम पूरा प्रभावित हो गए। तो बोले कि आप आ ही गए। बोले कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप दर्शन से पूरी तरह से मोहित हो गया और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो एक काम करना है, अगर आप मुझे उपभोग करना है तो एक काम करना है। बोले क्या काम करना है। बोले काड़ा बनो, काड़ा, काड़ा मतलब होता भैंस, भैंस हो भैंस, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा और मुझे 7 पाक यहाँ पे घुमाना है, उसके बाद आप मुझे उपभोग कर पाएंगे, उसके बाद आप मुझे टच कर पाएंगे। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्राण मोहन प्रभु जी। बोले कि तुम मुझे टच कर पाओगे, एक शर्त है। क्या शर्त, काड़ा बनना है, भैंस बनना है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्या माता जी, तो न्या माता जी का जो लड़का वहां पे लड्डू, वो बोल रहे कि मैं अभी माता आपके पीठ में चढ़ूंगा, तो माँ क्या करेगी, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 काड़ा और पीठ में चढ़ेगा। ठीक है, तो वो जो लड़की जैमिनी ऋषि को क्या बोला कि अगर सच में आपको मुझे पाना है, मेरे साथ उपभोग करना है, तो पहले एक काम करना है, आप मुझे पीठ पे चढ़ाओ और चढ़ाने के बाद मुझे 7 पाक घुमाओ, 7 पाक घुमाने के बाद आप मुझे टच कर पाओगे। तो ऐसे बोले कि ठीक है, मंजूर है, आई एग्री विथ यू, मुझे मंजूर है। तो जैमिनी ऋषि काड़ा हुआ, भैंस हुआ, अभी व्यासदेव मतलब वो लड़की उसके ऊपर उठे और 4 पाक घुमाया। 4 पाक पाक घुमाते घुमाते वो देखा पीछे मुड़कर, वो लड़की नहीं, वो था ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यासदेव। वो लड़की कोई दूसरा नहीं था, वो लड़की था श्रील व्यासदेव। तो बोले कि वो जो अधूरा काम था भागवतम लिखने का, क्या अभी जा सकते हैं। बोले कि हाँ हाँ हाँ, कल सुबह से लिखेंगे। विद्यांसम, ये श्लोक, विद्यांसम अपि कर्षति, इंद्रिया इतनी प्रबल होती कि बड़े से विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे। तो ये था श्लोक का सार। तो अल्टीमेटली शिक्षा हम लोग को क्या मिला, वैदिक संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा हम लोग को दिया है उसी के अनुसार अगर चलेंगे तो हम लोग जीवन में सफल होंगे। उसके विरुद्ध अगर चलेंगे तो 4 चतुर्भुज टायर से हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं। चतुर्भुज टायर, चतुर्भुज चक्का से हम लोग विफल हो जाएंगे। तो हमारा मन जो है चतुर्भुज टायर है और शास्त्रों का जो कथन है वो एक गोल चक्का है। ठीक है,
तो 6:05 हो चुका है। अगर किसी भक्तों का प्रश्न हो तो हम लोग ओनली 5 मिनट समय लेंगे, क्योंकि बिना प्रश्न के क्लास पूर्ण नहीं होता। एकदम 6:09 से चालू होगा, 6:10 में हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ओनली 5 मिनट समय है। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता। प्रभु जी, हम लोग भगवत धाम से फिर लौट के आएंगे का? जाएंगे तो? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार जब किसी को डंडा मिलता है ना पुलिस थाने में, अगर वो बुद्धिमान होगा तो फिर चोरी नहीं करने जाएंगे। अगर वो बुद्धिमान होगा तो, मूर्ख होगा तो आएगा। तो हम लोग भगवत धाम जाएंगे मतलब बुद्धिमान होके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा भागवतम क्लास चल रहा है, मंथली इतना कंट्रीब्यूशन, ये इतना आप लोग परिश्रम करके ये कर रहे हैं, है ना। और हम भी पूरा दिन भर स्टडी करते हैं आप सबको वो अनुभव देने के लिए, ताकि भक्ति पथ को छोड़ के ना जाए, हैं। तो आप लोग एक बार जब जाएंगे भगवत धाम, हम लोग जब जाएंगे तो वहां से लौटकर नहीं आएंगे। इसका प्रमाण क्या है? श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं पंखा का। एक टेबल पंखा होता है, टेबल फैन। पंखा मतलब समझ रहे हैं अतुल्य? फैन, फैन। हाँ, ये हाँ प्रभु जी समझ रहे हैं। हाँ, टेबल फैन। तो प्रभुपाद का लड़का बोले कि माँ मैं फैन में हाथ दूंगा, अंगुली डालेंगे उसमें, क्योंकि घूमता है। बोले कि नहीं, वो अंगुली कट जाएगा। बोले कि नहीं मुझे देना है। तो बहुत जिद पकड़ लिए कि नहीं मुझे हाथ देना ही है, अंगुली देना ही है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ठीक है, छोड़ो, उनके आने दो। तो पंखा का जो स्विच है, स्विच को बंद कर दिया, फिर भी पंखा घूमता है। तो बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरा पिताजी चालाक है या बुद्धिमान है, पंखा का स्विच बंद कर दिया। उसका उतना ज्ञान नहीं है। पंखा का स्विच बंद कर दिया, फिर भी पंखा घूमता है। बोले कि अंगुली दो। अंगुली जैसे ही दिखा, और कभी नहीं, और कभी नहीं, इस जगत में नहीं आएंगे भगवत धाम। बस यहाँ पे हम समझ गए कितना दुख मिलता है। इतना धन रुपया कमा दिया और अपना लड़का अभी भी लहसुन प्याज खा रहे हैं नंद किशोर माता, ठीक है, और नहीं आएंगे यहाँ पर, इतना कष्ट भोगने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग वहां पे जाएंगे तो यहाँ पर लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि ये इतना कष्ट मिलता है। एक बार मान लीजिए आप मतलब अंगुली डालेंगे और कट गया, फिर आप देंगे अंगुली? बताइए तो, देंगे? क्योंकि आपको पता है काट देंगे अंगुली को। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आके चखे, थोड़ा स्वाद को चखे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पुनः नहीं आएंगे। क्लियर हुआ माता? जी प्रभु ठीक जी। है। प्रभु जी यही पूछ रहे थे कि प्रभु जी बता रहे थे कि क्या आपको अच्छा है कि भगवत धाम से लौट कर आइएगा। हम कहें जब फिर भगवत धाम जाने के बाद फिर हम लोग लौट के आएंगे। हम लोग फिर तो वही सोचे कि प्रभु जी से पूछेंगे कि जाने के बाद फिर लौट के आना है क्या? ना, कौन जी बोले थे प्रभु। आपको लौट के आना है? कोई बोले थे क्या? नहीं नहीं, आप बताए थे ना कि माने ये आप लोग एगो बताए थे भगवत धाम के विषय में, कृष्ण भगवान के विषय में। वही याद हमको नहीं अभी आ रहा है। तो वही यही याद आ रहा है कि ये पूछेंगे प्रभु जी से कि भगवत धाम जाने के बाद फिर लौट के आना है क्या, नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना इसीलिए। पड़ेगा। एक बार जाएंगे तो लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो ठीक है, और किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है? आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरु करते हैं सभी। ओ प्रभु जी, विश्वास प्रभु जी का प्रश्न है, हाँ बताइए प्रभु जी। ये जो प्रभु जी आप एक जो बता रहे थे कि स्त्री नवनीत है, अग्नि है और पुरुष मक्खन है, इसका क्या तात्पर्य है प्रभु? ये तो सभी जानते हैं, जैसे मोमबत्ती और आग का उदाहरण दिया गया है। माता जी लोग मोमबत्ती है और पुरुष आग है। अगर आग और मोम अगर एक साथ रहे तो ऑटोमेटिक पिघलेगा मतलब काम वासना से युक्त हो जाएंगे। अपलविंग अफेयर्स, संभोग की वासना, सेक्स डिजायर,
ये उत्पन्न होगा। इसीलिए वहां पर मना किया है कि आग को नवनीत के साथ नहीं लाना है, मोमबत्ती को आग के सामने नहीं लाना है। आग है स्त्री और मोमबत्ती है पुरुष, ये है एग्जाम्पल।